एक छोटे से गांव में रीता अपनी छोटी बेटी राधा के साथ रहती थी। रीता मिट्टी के दिए बनाकर बेचती थी। उसी से उसका और उसकी बेटी का गुजारा चलता था। पैसे ज्यादा तो नहीं आते थे, लेकिन इतने आ जाते थे कि दोनों का गुजारा अच्छे से हो जाता था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन जब रीता दिए बना रही थी, राधा उसके पास आई और कहने लगी, माँ, इस बार दिवाली पर हम नए कपड़े और पटाखे लेंगे ना? हाँ बेटी, अगर मेरे दिए अच्छे से बिक गए तो जरूर लेंगे। माँ, आप हमेशा यही बोलती हैं, हर दिवाली पे मेरी सारी सहेलियाँ नए कपड़े पहनती हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाती हैं और मैं बस उन्हें देखती रह जाती हूँ। राधा की बात सुनकर रीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन भगवान हमेशा बस मेरी परीक्षा लेते हैं। मैं कुछ नहीं जानती माँ, इस बार मुझे भी नए कपड़े चाहिए, मिठाइयाँ चाहिए, पटाखे भी फोड़ूंगी अपनी सारी सहेलियों की तरह। दिवाली आने में बस कुछ ही दिन बचे थे। राधा की आंखों में सपने थे, रोशनी, मिठाई और खुशियों के। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं राधा, मेरा भी दिल दुखता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ तेरे लिए। लेकिन इस बार पूरी कोशिश करूंगी, ज्यादा मेहनत करूंगी। रीता भी पूरी कोशिश कर रही थी राधा को खुशियां देने की। रीता के पति का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। तभी से रीता अपनी बेटी को अकेले ही पाल रही थी। रीता टोकरी में दिए लेकर बाजार पहुंचती है। चारों तरफ दिए बिक रहे थे। दिए ले लीजिए, सुंदर सुंदर हाथ के बने दिए। तभी एक ग्राहक रीता के पास आता है। बहन जी, एक दर्जन दिए कितने के हैं? बस 25 रुपए दर्जन है। भाई, कितना दूं आपको? रहने दीजिए बहन जी, अगर 25 रुपए ही लेने हैं तो मैं बड़ी दुकान से ले लूंगा। लोग बड़ी दुकानों से दिए खरीदते हैं। रीता के दिए कोई नहीं लेता। दिन भर में रीता के कुछ ही दिए बिक पाते हैं। रीता उदास होकर घर लौट आती है। आज तो एक भी दिया नहीं बिका। 2 दिन बाद दिवाली है, राधा को कपड़े कैसे दिलाऊं? रीता जब घर पहुंचती है, राधा उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। माँ, आप आ गई? हाँ बेटा, आज थोड़ी देर हो गई। मैं जल्दी तुम्हारा खाना बना देती हूँ। नहीं माँ, मैंने आज खाना बना दिया है। आप बहुत थक गई होंगी ना? हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। दोनों फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। रीता रात भर यही सोचती रही कि अगर कल दिए नहीं बिके तो दिवाली कैसे मनाएगी और राधा के सपने कैसे पूरे होंगे। रीता जल्दी उठती है, टोकरी उठाती है। रीता ने ठान लिया, आज वह घर घर जाकर दिए बेचेगी। वह गांव में लोगों के दरवाजे खटखटाती है। कुछ ही दिए बिकते हैं। हे भगवान, अब तो मैं बहुत थक गई। रीता एक पेड़ के नीचे बैठी है। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां आते हैं, कपड़े फटे हुए, हाथ में लाठी और आंखों में चमक लिए। रीता से कहते हैं, क्या हुआ बेटी, क्यों इतनी दुखी हो? बाबा, मैं मिट्टी के दिए बेचती हूँ। कल दिवाली है, लेकिन आज मेरे दिए बिके ही नहीं। मुझे अपनी बेटी के लिए कपड़े और मिठाइयाँ लेनी थी। अब मैं उसे क्या कहूँगी? बेटी, तुम दुखी मत हो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। हाँ बाबा, अब तो सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दिया है। क्या तुम मुझे कुछ दिए दे सकती हो? हाँ बाबा, क्यों नहीं? लेकिन बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बाबा, आप ले लीजिए। मेरी नहीं तो आपकी तो दिवाली अच्छे से मने। रीता बाबा को दिए देती है और फिर घर की ओर चलती है। रीता के चेहरे पर थकान थी, लेकिन दिल में संतोष था। वह घर की ओर लौटने लगी।
रीता जब घर पहुंचती है तो देखती है कि राधा के हाथ में मिठाइयाँ, कपड़े और बहुत सारे पटाखे हैं और राधा खुशी से चहक रही थी। राधा, ये सब कहाँ से आया? माँ, एक बाबा आए थे, उन्होंने ही सब दिया। रीता सब समझ गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। माँ बेटी ने उस दिन खूब दिवाली मनाई। रोशनी के साथ साथ उनके दिल में दया और विश्वास की ज्योति भी जल उठी। सच्ची भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों के लिए दिया जलाता है, भगवान उसी का जीवन रोशनी से भर देते हैं।